राम राम। तो दोस्तों, जो जपजी साहब जी की पहली पौड़ी है उसका अंतिम शब्द जो है उसकी व्याख्या आज करेंगे। हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। तो उससे पहले जो शब्द था वो था कि सच्ची आला होइए कि कूड़े टूटे पाल, कि सच्चे कैसे हों और कूड़ की पाल कैसे टूटे। तो अब है कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। गुरु नानक जी ने मुख्य साधन जो था वो मौन व्रत या व्रत रखना या शौच आदि करना, उन सबको छोड़ के मन को मुख्य साधन बताया है। और मन को मुख्य साधन क्यों बताया है? कि भगवान का संबंध हमारे मन से है। मन ही वो सिंहासन है जिस पे परमात्मा ने विराजमान होना है। तो तन की शुद्धि जो है उसमें सहायक जरूर हो सकती है, लेकिन मुख्य साधन नहीं हो सकता। जैसे किसी चलचित्र में, किसी मूवी में एक मुख्य अभिनेता होता है और बाकी सहायक अभिनेता होते हैं। तो जो मुख्य अभिनेता है वो कहा गया है मन को, और बाकी सहायक अभिनेता है वो शौच है, मौन है, या जो है व्रत हैं, उपवास हैं, वो सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो मुख्य जो है हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल, कि परमात्मा के हुक्म में चलना, जो परमात्मा ने हुक्म लिखा हुआ है। तो एक प्रश्न हमारे मन में आ जाएगा कि क्या कोई परमात्मा के हुक्म के उलट भी चल सकता है? क्या कोई बगावत भी कर सकता है, बागी भी हो सकता है? तो इसका उत्तर जो है वो गुरु नानक जी कहते हैं कि बागी तो कोई नहीं हो सकता, कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो बलहीन तो है नहीं कि उसके साथ कोई बगावत कर लेगा। तो फिर अगर कोई हुक्म ना माने, कि प्रारब्ध एक शब्द आता है धर्म में, प्रारब्ध कहते हैं कि जैसे किस्मत कहते हैं, कोई बोलते हैं कि हमारी किस्मत बड़ी खराब है जी, दुखी दुख हमें देखने को मिले हैं अभी तक, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, जिस भी काम में हाथ डालता है सफल हो जाता है। तो ये किस्मत क्या है, प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध का मतलब है पूर्व लिखा हुआ, कि जो तुम्हारे कर्म पहले थे, पिछले जन्मों के थे, उनको आधार बना के परमात्मा ने पहले ही तुम्हारे मस्तक में लेख लिख दिए हैं कि मुख्य रूप से ये संकट तुम्हारे जीवन में आएंगे, ये मुश्किलें आएंगी। बाकी जो कई संकट होते हैं वो अपनी मूर्खता से या अपने अज्ञान से या गलत रास्ते पे चल के आप संकटों को मोल जरूर ले सकते हैं, कि परमात्मा ने एक ज्ञान रूपी दीपक दिया है, आपको दिमाग दिया है, आपको पता है सही क्या है गलत क्या है। लेकिन सब जानते हुए भी अगर गलत करते हैं और दुख पाते हैं तो ये गलती आपकी है। आपको पता है शराब पीने से नशा होगा, मैं गिर सकता हूँ, चोट लग सकती है, फिर भी आप पीते हो, चोटिल होते हो, एक्सीडेंट करा लेते हो, फिर आप बोलो कि ये परमात्मा ने क्या कर दिया। तो ये परमात्मा ने नहीं, आपने ही किया है, आपकी मूर्खता ने किया है। सब कुछ जानते हुए भी अगर कुएं में गिरते हो तो चोट तो लगेगी ही। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि एक तो हो गए कि पूर्वले कर्मों के आधार पर कोई अकस्मात दुख आ गए, जो आपने अपनी गलती के कारण नहीं आए, अचानक से आ गए। तो ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर आए हैं। तो अगर कोई धर्म के रास्ते पर चल रहा है तो उसको इसमें परमात्मा को दोष आरोपित नहीं करना चाहिए। एक तो पुराने बुरे कर्म थे वो आगे सामने, उनका फल भोगना पड़ा, तो फल तो भोगना ही पड़ेगा, भोगे बिन भागे नहीं। लेकिन दोष आरोपित परमात्मा पर कर दोगे, परमात्मा ये तूने क्या किया, इसका मतलब है कि परमात्मा को अकल तो है नहीं, ज्ञान उसे है नहीं, हम ज्यादा समझदार हैं जो परमात्मा को समझा रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई है, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, वो हम और आपसे तो ज्यादा बुद्धिमान ही है, जिसने ये ग्रह नक्षत्र तारे बनाए हैं और बिना आधार के वो स्थिर हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, उनके नीचे कोई स्तंभ नहीं लगे हुए, कोई खंभे नहीं लगे हुए। जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर व्यवस्था की हुई है वो हम और आपसे समझदार ही है। तो भाई संतोष सिंह जी कहते हैं कि
अगर आपको कुछ दुख मिल रहा है तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, उसको साहस से, संयम से भोगना चाहिए, क्योंकि भोगे बिन भागे नहीं। भोगना तो पड़ेगा ही, आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि हुक्म रजाई चलना, नानक लिखा नाल। अब हुक्म को अगर आप आज्ञा का नाम दोगे कि हुक्म का मतलब है आज्ञा, तो रजाई चलना हुक्म भी है और रजाई भी है। ये दो शब्द जो हैं वो आज्ञा नहीं है। तो हुक्म का मतलब है कि जो प्रारब्ध के अनुसार कर्म लिख दिए हैं, सुख दुख लिख दिए हैं, वो भोगने पड़ेंगे। और रजाई चलना कि उसमें राजी रहो जो भी मिल रहा है। सुख में तो सभी राजी रहते हैं, लेकिन दुख में राजी रहना बहुत मुश्किल है। तो गुरु नानक ये कहते हैं कि दुख में भी राजी रहो, दुख में अपने मन को ज्यादा विचलित ना होने दो। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, परमात्मा का भजन हमेशा करते रहो। मन को स्थिर अवस्था में ही रखो, सुख दुख को समान करके सहन करो। ना तो सुख में डूब जाओ, ना ही दुखों से ज्यादा विचलित हो। परमात्मा की भक्ति किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में छोड़नी नहीं है। निरंतरता जो है वो बतलाई गई है सनातन धर्म में भी, कि परमात्मा की भक्ति निरंतर करनी है। गीता में भी अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करनी है, निरंतरता से करनी है, अभ्यास के साथ करनी है। तो अव्यभिचारिणी भक्ति शब्द का उपयोग श्री कृष्ण ने गीता में किया है। कि व्यभिचारिणी भक्ति का क्या मतलब है कि कभी भक्ति कर ली, कभी संसार की बातें सोच ली, कभी भक्ति कर ली, संसार के विषय भोग लिए, ये व्यभिचारिणी होगी। कि अपने पति के साथ भी जो है रिश्ता है उसका, लेकिन परपुरुष के साथ भी है, उसे व्यभिचारिणी स्त्री कहते हैं। तो ये जो भक्ति है तुम्हारे मन में, वो भी व्यभिचारिणी होगी अगर तुम इधर उधर जा रहे हो, मन तुम्हारा भटक रहा है। तो जो पतिव्रता स्त्री है वो अपने पति की सेवा में ही लगी रहती है। वैसे ही आपका मन परमात्मा की सेवा में ही लगा रहना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में भटकोगे तो दुख ही मिलेगा, सुख कभी नहीं हासिल हो सकता। तो गुरु नानक जी क्या कहते हैं कि परमेश्वर के दिश दोषारोपण नहीं करना, यही परम साधन है मोह को। तो गुरु नानक जी की वाणी को भाई संतोख सिंह जी ने व्याख्या की है कि परम साधन जो मोक्ष का है वो यही है कि परमात्मा की दिशा में दोषारोपण नहीं करने। दुख भी आ गया है तो समझ लेना मेरे कर्मों से ही निकला है, तो इसको सहर्ष स्वीकार करना है। उसमें भी सिमरन नहीं त्यागना है, परमात्मा की भक्ति नहीं त्यागनी है। तिसको मोड़न को उपाय तो कोई नहीं। तो कहते हैं कि प्रारब्ध जो है वो छूटा हुआ तीर है, उसके मोड़ने का उपाय नहीं होता। जो दुख मुझे मिलना है वो तो मिलके ही रहेगा। मुझे सहन करने की शक्ति जो है अपने मन में पैदा करनी पड़ेगी। जैसे अगर लिखा हुआ है कि मैंने 1 महीने तक रोज 2 घंटे तक 50 किलो वजन अपनी पीठ पे ढोना है, तो वो मुझे ढोना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मेरी भार ढोने की क्षमता 20 किलो या 30 किलो है, तो मैं कुछ कसरत कर सकता हूँ जिससे अपने शरीर को मजबूत बना लूँ, और वो जो 20-30 किलो की क्षमता है वो 50 किलो तक बढ़ा लूँ, ताकि वो भार मुझे महसूस ही ना हो। तो अगर मेरी कसरत के द्वारा शरीर मजबूत हो जाएगा तो 50 किलो भार मुझे 50 किलो नहीं 20-30 किलो ही लगेगा। तो वो भार तो मुझे उठाना ही था। 1-2 महीने बीत गए, लेकिन क्योंकि मैंने अपने शरीर को मजबूत बना लिया, इससे वो भार मुझे महसूस ही नहीं हुआ। वो दुख मुझे हल्का फुल्का लगा, कुछ मुझे प्रभावित ही नहीं किए बिना प्रारब्ध मेरी खत्म हो गई। उसी तरह से अपने मन को भी अभ्यास के द्वारा मजबूत बना लेना है। जितना चाहे कष्ट आए, दुख आए, आपने दुखी नहीं होना। आपने कहना कि ये जो कष्ट आ रहा है वो मेरे कर्मों से ही है, कोई बात नहीं, बीत जाएगा। जैसे अगर आपने स्वामी राजेश्वरानंद जी को सुना हो, जो देह करके तो अभी हमारे बीच में नहीं है,
लेकिन एक बहुत महान संत थे, रामचरितमानस पे बहुत सुंदर कथा किया करते थे। तो वो बोलते थे, ना गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ। तुम्हारी हाँ में प्रभु मेरी हाँ में हाँ है, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ। तो ये भजन वो अक्सर गाया करते थे। तो उन्होंने ये भजन का निर्माण किया था। इसका क्या अर्थ था? तो राजेश्वरानंद जी कहते हैं कि हे परमात्मा, ना तो मैं चाहता हूँ कुछ गलत हो किसी के साथ या मेरे साथ, ना मैं चाहता हूँ कुछ सही हो मेरे साथ या किसी के साथ। जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ कि कर्म मैं हमेशा अच्छे ही करूँगा, लेकिन उसका फल जो भी होगा वो सहर्ष मैं स्वीकार कर लूँगा। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है कि जो तुमने मेरी किस्मत में लिख दिया है मुझे मंजूर है। तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अगर कह दूं नहीं परमात्मा मुझे ये नहीं ये चाहिए वो नहीं ये चाहिए, ऐसा मैं नहीं चाहता। जो तुम्हारी इच्छा है वो मुझे परवान है। गुरु नानक भी कहते हैं, तेरा पाना मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। तो परमात्मा तेरा बहाना मुझे मीठा करके लगता है, जो तुमने कर दिया है वो सतवचन है, वो मुझे स्वीकार्य है। और कुछ शब्दों को बताया है भाई संतोख सिंह जी ने अपने टीके गर्भगंजन में। वो है कि जैसे परमेश्वर की प्रसन्नता भी तेरे ऊपर होगी कि अगर तुम दुख रहित होकर कल्पना के बिना दुखी हुए बिना अपनी प्रारब्ध को भोगोगे तो परमात्मा भी प्रसन्न होगा। और दूसरा है, ज्योतिष भावे नाम का साइकिल चंगी, मीठी आ गया पीर की लागी, आसा महला पंजवा। ज्योतिष भावे नाम का साइकिल चंगी तिलंग महला चौथा उसमें से लिया गया है। तेरा किया मीठा लागे, आसा महला पंजवा। तो ये जो शब्द हैं, तेरा किया मीठा लागे, मीठी आ गया पीर की लागी, इससे भी यही अर्थ निकलते हैं कि परमात्मा ने जो भी प्रारब्ध लिखी है, जो भी करता है हमारे जीवन में, उसको मीठा करके मानो। चाहे दुख भी लिख दिया है तो समझ लो कि कुछ पाप हमारे कम हो गए हैं, क्योंकि हमारे जो कर्म हैं, जो पाप और पुण्य है वो बीज है, सुख दुख फल है। तो जो कर्म हमने किए हैं उन्हीं का फल हमें मिलता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो सही हो गलत हो। तो वो फल जो हैं वो हमें सहर्ष स्वीकार करने चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो बीज बोया गया है उसी से फल निकलते हैं। बीज के बिना फल नहीं हो सकता। तो हुक्म में राजी रहना, यह अर्थ तो है समर्थनीय, इसको समर्थन करने तो स्पष्ट करे और लिखा नाल। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि लिखा नाल तुम्हारे साथ ही लिखा हुआ है, तुम्हारे जीवन में ही जो है प्रारब्ध वो फल देगी। तो जो लिखा हुआ है तुम्हारे कर्मों के आधार पे, उसको बदला भी नहीं जा सकता। तो सहर्ष स्वीकार करो और सुख और दुख दोनों को स्वीकार करके मन को स्थिर रखो, मन में परमात्मा की भक्ति करते रहो। तेरा पाना मीठा लागे कि जो भी तुमने कर दिया है मुझे परवान है, चाहे तू दुख दे चाहे सुख दे, मैं तेरी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। और निरंतरता अगर भक्ति में होगी तो ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। जैसे अगर मिट्टी खोद रहे हो, जमीन खोद रहे हो पानी के लिए, तो 5 फुट खोदी 10 फुट खोदी, तो खोदने के बाद आपने सोचा कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं, पानी तो निकला नहीं, तो और जगह खोदते हैं और जगह होते हैं। तो अगर 100 जगह भी 10 फुट की खुदाई करोगे पानी नहीं निकलेगा। निरंतर एक स्थान पे 100 फुट की खुदाई करोगे तो पानी निकल आएगा। तो इस तरह से निरंतरता जरूरी है। साधन भी एक रखो, मंत्र भी एक रखो, ना धर्म परिवर्तित करने की जरूरत है, ना अपने मंत्र को बदलने की जरूरत है। तो जो भी मंत्र है, जो भी धर्म है, उसमें स्थिरता श्रद्धा रख के, परमात्मा तो कई रूप है, परमात्मा के कई मंत्र हैं, कई नाम हैं, तो ये जो सब हैं परमात्मा तक पहुंचने के साधन हैं। किसी एक साधन को सच्चे मन से पकड़ लो तो तुम पार उतारा हो जाएगा, तुम्हारा परमात्मा तक पहुंच जाओगे। धन्यवाद।